बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी हुई खबर से। किसानों पर प्रकृति के साथ साथ में प्रशासनिक लापरवाही किस तौर पर भारी पड़ रही है कि अब उनको अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ रहा है। ताजा मामला कन्नौज के सौरी थाना क्षेत्र के किराना गांव से सामने आया, जहां पर देर रात अपनी फसलों की रखवाली आवारा सांडों से एक किसान कर रहा था। झूलती हुई हाई टेंशन लाइन के तारों की चपेट में आ गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यशवंत सिंह नाम का किसान अपने फसलों की रखवाली कर रहा था और फिर वहां पर यह हादसा पेश हुआ। मामला ये था कि धान के खेत में सांड घुस गए थे, तो इसने सांड को मारने के लिए खेत पे चला गया। ऊपर लाइन थी, लाइन कैसे ध्यान ही नहीं रहा, लाइन बहुत झुकी हुई, नीचे तार झूल रहे थे। डंडा लेके और सांड को रेतने के लिए मारने का ऐसा किया, ऐसे डंडा लाइन में टच हो गया। खबर गोरखपुर से, जहां पर दो अलग अलग थाना क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई। मारपीट के बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि गजा इलाका कोल गांव और झंगाहा गांव में मामला सामने आया, जहां दोनों मामलों में पुलिस अब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। पीलीभीत में एक पूरा परिवार गायब हो जाता है, मगर इस बीच गायब परिवार के सदस्य का एक शव मिला, वो भी भूसे के अंदर। 3 दिन से परिवार समेत यह शख्स रमौतार गायब था, मगर अब जबकि भूसे के अंदर उसका शव मिला है, परिवार के 4 लोग अभी भी लापता हैं। पत्नी और बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। आखिर ये रहस्य क्या है, पुलिस फिलहाल अभी तक पर्दा नहीं हटा सकी। जानकारी मिली हमको, तो हम सब थाने भी गए। तो थाने में कहा थोड़ी देर से आप लोग उसकी सर्च करके ढूंढ ढांड करके दो, देख लो, तो फिर हमको बताओ। सब दिन में इधर उधर ढूंढते रहे हम लोग, हम गांव वाले। और फिर उसके बाद में थाने में जाके हमने गुमशुदगी लिखवाई। फिर साहब वो घर में से कुछ भूसे का एक कमरा था, उसमें कुछ गंद जैसी मालूम हुई घर वालों को। तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ बदबू जैसी आ रही है। तो हम लोगों ने साहब पुलिस भी छानबीन कर रही थी, सीओ साहब, एसपी साहब, कोतवाल साहब सभी लगे हुए थे। और उसके बाद साहब उसमें जब खोदा गया, भूसा हटा के देखा गया, तो उसमें परिवार के मुखिया की डेड बॉडी रामौतार की निकली। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बिजली विभाग की टीम पर वहां एक बार फिर से हमला हुआ है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए ग्रामीणों के पास में गांव में एक टीम पहुंची थी बिजली विभाग की, मगर गांव वालों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बिजली विभाग की टीम के साथ में जमकर के हाथापाई की, एक संविदाकर्मी घायल भी हुआ है। बिजली कनेक्शन काटने पर ग्रामीण भड़क गए थे। जेई ने ग्रामीणों के खिलाफ में तहरीर दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र का मामला। कभी ज्यादा बड़ा लफड़ा मत करना, वो बताओ। रामनगर के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपचार के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए अब अस्पताल में एम्बुलेंस से लेकर के पैथोलॉजी से संबंधित जांच, डिजिटल एक्सरे, बायोकेमिस्ट्री की सुविधा के साथ में दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी। एम्बुलेंस के अलग अलग दिन जिले के सभी इलाकों को एम्बुलेंस को भेजा जाएगा, जहां पर गरीब जनता उपचार से वंचित है, ताकि सभी लोगों को घर घर तक उपचार पहुंचाया जा सके। मेडिकल हेल्थ वैन का संचालन शुरू किया गया है। यह एक चलित चिकित्सा सेवा है। इसमें एज पर द रूट चार्ट 2 CHCs रामनगर और कोटाबाग, 2 CHCs के रूट चार्ट पर यह वैन संचालित की जाएगी। इसमें पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिजिटल एक्सरे सब वैन में ही होंगे। एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ड्राइवर व हेल्पर, ये सारा स्टाफ वैन में पोस्टेड है। मेरठ में रोडवेज बस में 2 पिंजरों में करीब 80 तोते वन विभाग की टीम और पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने पिंजरों के पास से कोई ना मिलने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया।
दोनों से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि किसी ने बस में तोते मुरादाबाद से रखे और कंडक्टर को पैसे दिए। मेरठ में इन तोतों को किसी को सुपुर्द करना था। तो मुरादाबाद से मेरठ जाने वाली इस बस में कुछ इस तरीके से इन तोतों को पिंजरों में बंद करके रखा गया था कहीं पर, यानी कि तस्करी की जा रही थी। मेरी गाड़ी में थे जी। कहाँ से लेके आए थे तुम इनको? सर एक यात्री था और उसने मुरादाबाद से मेरे से टिकट लिया और सामान रखा है। और वो यात्री यहाँ के जब क्या नाम उनको देखा तो उनकी सवारी के साथ निकल के साथ गया। तो तुमने टीम को बताया कि कौन आदमी था, वो कैसे आया? मैं जानता नहीं सर इसको। करीब 70 तोते हैं जो है, और ये एक ही पिंजरे में जो है आप देख रहे होंगे जो है, उसी के अंदर ये पूंछ रखते थे बुरी तरह से। इनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और जिस आदमी की ये शिनाख्त बता रहे हैं, इनका कहना है कि अगर वो सामने आएगा तो मैं उसको पहचान लूँगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो अगर ये सहयोग करेंगे जांच में तो उसको तलाशा जाएगा। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है कि मामूली विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। जिला अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। उधर बरेली में बच्चों के मामूली विवाद में जम करके दो पक्षों की तरफ से ईंट पत्थर चले। घटना का वीडियो आपके सामने सोशल मीडिया पर भी है। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की पहचान की है। बारादरी थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर इलाके के सदर कोतवाली इलाके की छावनी लाइन बीआरसी पर जिलाधिकारी अचानक से पहुंच गए तो वहां पर छात्रों को किताब बांटी जा रही थी। डीएम ने स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या के बारे में जब जानकारी ली तो पता चला कि इस स्कूल में 3 ही टीचर हैं, 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति और 2 शिक्षकों को लगभग 2 लाख रुपए का वेतन दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मात्र 59 बच्चों का ही नामांकन है। इस बात को लेकर जिलाधिकारी काफी नाराज हुए, क्योंकि मानक की बात करें तो एक टीचर पर कम से कम 40 बच्चे होने चाहिए। ऐसे में 3 टीचर और 1 शिक्षा मित्र होने के बावजूद स्कूल में 59 बच्चे, जो कि काफी खराब स्थिति। यूपी के हमीरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ बेतवा नदी में कूद गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल का है, जहां पर घरेलू कलह के चलते एक अधेड़ ने नदी में छलांग लगा दी और बमुश्किल 15 घंटे के बाद उसका शव बरामद किया जा सका। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगी। थाना कोतवाली अंतर्गत रमेड़ी में फूला रानी मोहल्ले का था। वो व्यक्ति कल शाम के आसपास बेतवा नदी में कूद गया था। उसका ढूंढने का प्रयास रात भर चला, जिसमें फ्लड कंपनी की पीएसी और फायर सर्विस के लोग भी लगे रहे। आज प्रातःकाल इसका शव बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार और घोटाला कहीं न कहीं अधिकारियों और ऐसे लोगों के डीएनए में शामिल है। यही वजह है कि एक के बाद एक मामले सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग का एक घोटाला सामने आया। देखिए। गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जी हां, गाजीपुर के नुनहरा क्षेत्र में कागज पर सड़क निर्माण कर विभाग के अफसरों, अभियंताओं और ठेकेदार ने मिली भगत से करीब 1 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार ली है, जिसकी शिकायत के बाद अब भी जिला प्रशासन कार्रवाई की खानापूर्ति में लगा हुआ है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अफसर ऐसे किसी घोटाले से इनकार कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से उसमें पैसे उतारे गए, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कोई पैसे नहीं उतारे गए हैं। व्यापार विकास निधि का है ये सड़क, और
समय समय पर पैसा उसमें आता रहा है। अभी भी पूरा पैसा नहीं आया है। पूरा पैसा आने के बाद सड़क बना दी। तो ये सर कब तक माना जाए कि ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी? पैसे पूरे आ जाएंगे जब भी सरकार पैसा दे देगी, सड़क पूरी बन जाएगी। दरअसल साल 2016-17 में गाजीपुर के नोनहरा क्षेत्र के कठवा मोड़ से नोनहरा भागलपुर मार्ग की 1.60 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर था, जिसकी लागत 85.95 लाख है। जबकि इसी इलाके के यूसुफपुर कमालपुर संपर्क मार्ग पर 51.85 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का टेंडर था। लेकिन कई साल गुजर गए और इलाके में ग्रामीणों को सड़क मैसर नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग के अफसरों, अभियंताओं और ठेकेदारों ने सड़कों को कागज पर बना बिल पेमेंट करवा लिया, लेकिन ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हुई। इस सड़क पर सर जो है हम लोग जो है मंदिर से पैसा उतार करके श्रमदान के द्वारा हम लोग इस पर जो मिट्टी डलवाए और इसके बाद जो है 27 दिसंबर को मालूम हुआ कि इस पर जो है गिट्टी का काम हो रहा है। नहीं 27 अगस्त को मालूम हुआ कि इस पर जो है गिट्टी का जो है काम चालू हो रहा है। तो 4-5 दिन में आनंद फानन में जो है इस पर जो है गिट्टी अपना जो है लगा दिए। इसके बाद भी मालूम है, पर इस पर एकदम पैसा ही उतार लिए गया है 1917 में। तो हम लोग एकदम घबरा गए कि हम लोगों ने सारे आदमी यहाँ मिल करके कंप्लेन किए और इसके बाद निकला आप लोग भी आए। तो कितना पैसा उतर गया? अरे साहब इस पर कह रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ उतर गया पैसा। 28-29 तारीख को ये रोड पे ये मिला। इससे पहले जो मिट्टी है भोले बाबा को दान पेटी से या श्रमदान से गांव वाले इस मिट्टी का कार्य जो सब कुछ किए सब लड़का गांव को फिर अब इसके बाद ये बाद में पता चला कि कार्य का पैसा पहले का उतार गया है, हम लोगों को मालूम नहीं था। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद लोक निर्माण के अफसरों ने आनन फानन सड़क पर गिट्टियां डाल दी है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन जांच करने की कार्रवाई की रस्म अदायगी में जुटा हुआ है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अफसर घोटाले पर पर्दा डालने की कवायद में जुट गए हैं। 2016-17 का मामला है। इस रोड पे 1 करोड़ कुछ रुपया स्वीकृत हुआ था समथिंग, और हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया, कई बार एई इंजीनियर से बात किया कि यह रोड अब बन जानी चाहिए। तो ये लोगों से जब जब कहा जाता था, ये लोग कहते हैं कि इस पर पैसा नहीं आया है। और 2017-18 में ये लोग 50% पैसा उतार लिए थे। कोई यही थे, रिटायर भी हो गए। उसके बाद एक और नए आए, उनसे भी हम लोगों ने पूछा, राकेश कुमार से, कि ये रोड आज तक क्यों नहीं बनी। ये गांव बिंद बस्ती का है और शासन और सत्ता का ये आदेश है कि जब तक आप छोटे छोटे मजरों को रोड नहीं बनवाएंगे, जनता का भला नहीं होगा। रोड अति आवश्यक है। और 2017-18 में राकेश कुमार ने सारा पैसा इसका 40% वो भी उतार लिए। जब जब हम लोग पूछते गए, जनसूचना से मांगे, हर चीज से मांगे, हम लोग वो कुछ भी नहीं बताए। लेकिन कागज पर सड़क बनाने का ये मामला लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में गांव में सड़क बनाने का सपना देख रहे ग्रामीणों की उम्मीदें अब निष्पक्ष जांच कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। R9 TV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुरादाबाद में एक रिक्शा चालक ने अपने बच्चे का सौदा कर लिया। सोचिए वो शख्स कितना मजबूर रहा होगा। उसने अपने 2 महीने के बच्चे को 49,000 रुपए में बेच दिया। रिक्शा चालक ने इसके पीछे की वजह बच्चे की परवरिश के लिए ई रिक्शा खरीदना था और पैसे की जरूरत थी। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद जिले बिलारी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गरीब रिक्शा चालक ने अपने 2 महीने के बच्चे को महज 49,000 रुपए में बेच दिया। वहीं जब बच्चे की मां ने पड़ोसियों को मामले की जानकारी दी, तो पड़ोसियों ने बच्चा खरीदने वाले दंपति पर दबाव बनाकर बच्चे को वापस ले लिया। रिक्शा चालक ने बताया कि बच्चों की परवरिश के लिए वो ई रिक्शा खरीदना चाह रहा था। कोई मजबूरन था, इस मारे हमने अपना बहन को दे दिया। बहन को दे दिया था? कितने में? 1 कम 50,000। 1 कम 50,000। तो फिर बहन से बच्चा आपने वापिस क्यों ले लिया? मेरा दिल न माना, मैं आपसे ले लिया। तो वहीं इस मामले में इलाके के विधायक का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। भुखमरी के कारण अपने बच्चे को 49,000 रुपए में एक रिक्शे वाले ने इसलिए बेच दिया कि उसके पास न खाने के लिए पैसे, न रिक्शे की किस्त देने के पैसे। वो कैसे अपनी जिंदगी बसर करता। उस गरीब ने अपने जिगर के टुकड़ों को बेच दिया और 49,000 रुपए ले आया।
लेकिन जैसे ही उसकी माँ को पता चला, उसने कहा फाका पसंद है मुझे, लेकिन मैं अपने बेटे को कैसे बेच सकती हूँ, और वो गिड़गिड़ा गई और उसने वो पैसे उसके वापस कर दिए। तो हमें बड़ी तकलीफ है। हमने उस परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। तो वहीं रिक्शा चालक के मुताबिक बच्चों की परवरिश के लिए वो ई रिक्शा खरीदना चाह रहा था, लेकिन पैसे न होने के चलते उसने मजबूरी में बच्चे को ही बेच दिया। पुलिस के मुताबिक मामले में किसी भी पक्ष द्वारा शिकायत नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसी के साथ अपना गांव के आखिर में जाते जाते एक और खबर, आपदा में अवसर। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्लोगन अब गांव-गांव में अपनाया जा रहा है। कोरोना काल में देश के ग्रामीण इलाकों में लोग एक से एक कलाकारी कर अपना हुनर दिखा रहे हैं। साथ ही महामारी के बुरे वक्त में लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। देखिए कैसे। एक तरफ जहां कोरोना ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लोग तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द आपदा का अवसर में बदलने की बात कई गांव सच कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के फुलवरिया गांव की रहने वाली गुजराती देवी ने सब्जियों की खेती लॉकडाउन के समय करके जहां परिवार का आर्थिक संकट दूर किया है, वहीं आपदा का अवसर में भी बदला है। जिले के फुलवरिया के निवासी गुजराती समाज के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रही है। कोरोना संक्रमण काल में 39 वर्षीय गुजराती देवी ने खुद की मेहनत से चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। फुलवरिया गांव के टोला बनगांव की निवासी गुजराती देवी ने बताया कि उनके पति मजदूरी करते थे। खेती के लिए उनके पास कुछ जमीन भी है, लेकिन कोरोना महामारी में पति की मजदूरी बंद होने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इस दौरान उन्होंने गौतम बुद्ध जागृति संस्थान की तरफ से चलाई जा रही सुपोषण योजना से कृषक प्रशिक्षण सीख कई तरह की बेमौसम सब्जियों की पैदावार की। लॉकडाउन में बाहर से घरे चले आए हमारा आदमी, तो कहल के घरे कहाँ से पैसे आए, पैसा घरे कहाँ से आए और खेती करल जाए, तब वही में खाए पिए खो जाए, 4 पैसा बचावा जाए। जिसके बाद उन्होंने एक ही खेती में लौकी, नेनुआ, तरोई जैसी सब्जियों की खेती शुरू की। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस सब्जी की खेती में 7,200 रुपए लागत आया और इस सब्जी की खेती में करीब 29,000 रुपए की आमदनी हुई। संस्था के सचिव श्रीधर पांडे ने बताया कि गुजराती की तरह ही कई और किसान आर्थिक संकट से निपटते हुए आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस समय लगभग 200-250 महिलाएं इस तरह जुड़ी हुई हैं, जो अपनी खेती में सब्जी की खेती करके या जिससे अधिक आय हो सकता है, फसल चक्र जो है बदल के, जहाँ पे 2 फसलें होती थी 3 फसलें 4 फसलें लोग लगाने लग गए हैं। इस प्रकार से लोगों का जो है आय भी बढ़ रहा है और लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। वहीं गांव के ग्रामीण भी गुजराती देवी के इस कार्य की सराहना कर रही हैं और खुद भी आपदा को अवसर में बदलने के लिए इनसे सीख लेने की बात कह रही हैं। इनकी आयु अच्छी हो जाती है, जो है इनको देख करके हम लोग भी खेती करना ही चाहते हैं। जो है मतलब हम लोग जो है इनसे बहुत ज़्यादा सीख लिए, जो है मतलब ये हमारे गांव की जो है मतलब किसानों में एक मिसाल है। जो है जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि गुजराती देवी को विभाग से अनुदान भी दिया जाएगा। वो हमारे किसान लघु सीमांत किसान हैं या जो भी खेती करना चाहते हैं सब्जियों की, इस बार हमारे पास लक्ष्य आया हुआ है। हाइब्रिड सब्जी जो करेंगे उनको अधिकतम 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दर से उनको अनुदान दिया जाएगा। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता की पहल एक मिसाल जरूर कायम कर रही है। R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।